प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किए। आइए, कथा में तो नित्य मंगलाचरण करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान शंकर के साथ मंगलाचरण करते हैं। बाबा, ये चौपाई आप सबको याद है। बाबा कहते हैं पार्वती जी से मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद सबसे पहला व्यवहार किया, पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद। धन्यवाद समझ रहे हैं ना? थैंक यू। छोटा सा शब्द है हो, लेकिन आदमी इतना कंजूस हो गया है कि इस बोलने में बहुत कष्ट होता है। हाँ, देखिए, बच्चों को एक बात सिखाइए। क्या? जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसको पहले देने का स्वभाव बनाओ। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का आदत बनाइए। यदि सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देने का स्वभाव बनाइए। आदर चाहते हैं तो आदर देने का स्वभाव बनाइए। आप चाहते हैं कि आपको कोई थैंक यू बोले तो उससे पहले आप बोलने का स्वभाव बनाइए। क्यों? ये नेचर है, गिव एंड टेक फॉर्मूला है। जो आप देंगे वही प्राप्त होगा। जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ें उस जीव को धन्यवाद कहना चाहिए। यहां जो आयोजक परिवार हैं, तीनों परिवार जो हैं, गुप्ता जी हैं, हमारे लोहिया जी हैं, सेठ जी हैं, मैं आप तीनों परिवारी जनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहता हूं। आपने मुझे रामेश्वरम में कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरल नहीं है हो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्य धन्य कहा। धन्यवाद धन्यवाद। हम तो एक बात कहें, यदि किसी के त्रास देने से भगवान याद आ रहे हो ना, तो उस सताने वाले को भी थैंक यू कहिए। आप हमको न सताते तो हमको भगवान की याद कहां से आती हो? एक महापुरुष थे, उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी। कर्कशा समझ रहे हैं ना? बोले तो आग बरसे मुंह से, लेकिन कभी उदास नहीं हुए। वो भगवान के सामने जाते थे तो दोनों हाथ जोड़कर कहते थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने इतनी कर्कशा पत्नी दे दी, मुझे आनंद हो गया प्रभु। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। वो कर्कशा बोलती है, मेरा मन उससे निकल के आपके चरणों में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा। ये क्या है? किसी के सताने से यदि भगवान की याद आ रही हो, उनको भी थैंक यू बोलिए। कई लोग अपनी अपनी श्रीमती जी को देख देख के थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन ये सताने के लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं, ये इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा से रामेश्वरम में कथा हो पा रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गलत दिशा में न ले जाइएगा। धन्यवाद कहिए। शंकर जी बोले, देवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं? बाबा बोले, आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, आपने आज पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा।
आपने जिन कथा प्रसंगों को मेरे से पूछा है भवानी जी, ये कथा भगवान राम की कथा गंगा जी के समान है। किसके समान है? गंगा जी के बारे में जानते हैं? कहां से निकली है? गोमुख से। कहां तक आई हैं? गंगा सागर तक। गंगा जी गोमुख से निकली और गंगा सागर तक आई। क्या रामेश्वरम में गंगा जी हैं? कहिए। शंकर जी कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली, परंतु जटा से जो गंगा निकली वो गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आप मेरी जिह्वा से जो गंगा आज निकालने वाली है, इस गंगा को राजन एक दिन ले जाकर रामेश्वरम में भी प्रवाहित करेगा। ये राम कथा गंगा है। और केवल रामेश्वरम नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहां कथा गाने के बाद हम लोग 13 तारीख को मॉरिशस चले जाएंगे, अफ्रीका में। वहां 9 दिन 15 अगस्त से 23 अगस्त तक 9 दिन राम कथा गंगा प्रवाहित करेंगे। सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती के जिस कोने में जाइएगा वो गंगा मिले चाहे न मिले, ये राम कथा गंगा अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगी। यही इस कथा गंगा की महिमा है। इसलिए बाबा ने कहा केवल भारत नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है। रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लिए आप लोग? सारे लोग कर लिए? हम अभी नहीं किए हैं, हम करेंगे आने वाले दिनों में। समुद्र में स्नान किए होंगे, फिर कुंड में स्नान किए होंगे, फिर जाकर बाबा का दर्शन किए होंगे। ये नियम है ना। हाँ, गंगा तट पे जाके लोग गंगा जी में नहाते हैं। सब नहीं नहाते। सब नहाते हैं क्या? आप बताओ। कई लोग तो पानी छिड़क के चले आते हैं, बहुत ठंडा है। आप दर्शन करिए, गंगा तट पे जाने के बाद भी लोग नहीं नहा पाते। उसी प्रकार कथा पंडाल में बैठने के बाद भी लोग नहीं सुन पाते। क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज कथा में जाने के बाद हम ध्यान में चले जाते हैं। हाँ, कुर्सी पर तो और अच्छा ध्यान लगता है। नीचे थोड़ा कष्ट भी हो, यदि सोफा कुर्सी मिल जाए 3 घंटे। चोखी कथा महाराज सुनाए। आप कहा सुनाए? ऊपर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? हम तो ध्यान में बैठे थे। जिस प्रकार गंगा तट पे जाकर लोग कथा गंगा स्नान नहीं कर पाते, उसी प्रकार कथा में भी आकर कई लोग कथा नहीं सुन पाते। महापुरुष कहते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी 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 नहाए। नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए।
ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए माँ को नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। मीरा नहाए कबीर जी नहाए, मीरा नहाए कबीर जी नहाए, मीरा जी नहाए कबीर जी नहाए, मीरा जी नहाए कबीर जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए, तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। श्रोता नहाए यजमान भी नहाए, श्रोता नहाए यजमान भी नहाए, श्रोता नहाए और साथी नहाए, श्रोता नहाए और साथी नहाए, और राजन नहाए राम कथवा को गाए माँ को राजन नहाए राम कथवा को गाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए, माँ को नहाए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, परंतु ए माँ को सब नहीं नहा सकते माई बाप।